परिवर्तन करना होगा। और स्वयं परिवर्तन के लिए बाबा ने बहुत सहज तरीका बताया है। स्थूल तरीके से भी अगर हम देखें, किसी भी चीज का अगर परिवर्तन करना होता है, किसी भी धातु का, तो उसे किस में डाला जाता है? आग में, अग्नि में डाला जाता है। तो ऐसे हमारे भी संस्कारों का परिवर्तन करने के लिए बाबा ने हमें सहज तरीका बताया। बच्चे क्या करो, क्या करो? याद की योग यात्रा में भट्टी रहो। करो, है ना। योग को अग्नि का रूप दिया गया है। तो इस योग अग्नि में, किसी भी अग्नि में दो चीजें होती हैं, या तो परिवर्तन होता है या फिर जल करके भस्म होता है। जैसे योग तपस्या में भी या तो आत्मा परिवर्तन होती है, परिवर्तन मतलब आसुरी संस्कार उसके समाप्त हो जाते हैं, और जो दैवी संस्कार बाबा ने दिए थे वो संस्कार उसके इमर्ज हो जाते हैं। ये हमारे संगम युग का जो पार्ट है। बाकी भक्ति मार्ग का जो पार्ट है, वहाँ आत्मा परिवर्तन जीवन मुक्ति के लिए नहीं होती है, केवल मुक्ति के लिए होती है। वो जो तपस्या करती हैं मुक्ति में ले चलो, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? केवल मुक्ति, साथ में जीवन मुक्ति भी। तो मुक्ति किससे? विकर्मों से मुक्ति। आज तक जो भी भूले चुके, छोटी मोटी जो भी गलतियां हुई हैं, हम आत्मा पे दाग लगा है, उस दाग को मिटाने के लिए साधारण तपस्या की जरूरत नहीं, बल्कि गहन तपस्या की जरूरत है, जिसे योग अग्नि कहा जाता है। अग्नि को आपने देखा होगा प्रैक्टिकल में, माताएं चूल्हे पे खाना बनाती हैं, एक लकड़ी लगाती हैं तो कितनी देर जलती है? कितनी देर जलती है? थोड़ी देर जलती, थोड़ी देर जलती है। और एक साथ 4 लकड़ियां लगा दी जाए तो थोड़ा देर चलेगी। अगर इकट्ठी 20 लकड़ी लगा दी जाए तो वो फिर चूल्हा नहीं, क्या हो जाता है? वो भट्टी, वो भट्टी बन जाती है। और 20 लकड़ी और लग जाए तो वो फिर भट्टी नहीं बल्कि भट्टा हो जाता है ना। तो भट्टा मतलब उसमें तो कुछ बचना ही नहीं है। तैसे हम सब बाबा के बच्चे बाबा को याद करने बैठते हैं। आप सब ने अनुभव किया होगा कि जब हम अकेले योग में बैठते हैं, संकल्प लेते हैं कि हमें 1 घंटा या 2 घंटा बैठना है बाबा के साथ, तो कितना देर बैठ पाते हैं? एकदम मैं और बाबा, और कोई है ही नहीं। कितनी देर मन टिक पाता है हमारा? कितनी देर सबको अनुभव है ना। टिकता है, हटता है, टिकता है, हटता है, भटकता रहता है ना बीच बीच में, किसी भी कारणवश। चाहे किसी की आवाज आई है, चाहे मच्छर ने काटा है, या कहीं खुजली लगने लगी है, कुछ भी, मन भटकता है। लेकिन जब हम 7-8 भाई बहन मिलकर के बैठते हैं तो 1 घंटे का हमें पता चलता है? नहीं पता चलता है। तो संगठन में तपस्या करने का हमें यही लाभ होता है। मन